ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 10 नवंबर को धनतेरस का बहुत ही पावन सा पर्व है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घर में हमेशा बना रहे, यही मेरी माँ लक्ष्मी से कामना है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 कौड़ी और गुल्लक की बात करने वाले हैं, जिससे आपके घर में साल भर धन की आवक बनी रहेगी। माता लक्ष्मी इस उपाय को करने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ठीक है, कौन सी वो चीज़ें हैं, क्या क्या हमें करना है, पूरी बात बताऊंगा। सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि हमें 3 कौड़ियों से करनी है। स्क्रीन पर आपको यहाँ पे कुछ तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, इनको हम लोग कौड़ी बोलते हैं, जो कि धन की प्रतीक मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे किताबों में कौड़ियों का बहुत बड़ा वहाँ पे वर्णन किया गया है, जो कि ये धन संपदा के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मैंने आपको 5 दिवसीय पूजन विधि बताई थी, जिसमें मैंने आप सभी को बहुत सारी चीज़ें चढ़ाने के लिए बताई थी, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कहा था। उनमें से 3 चीज़ें आपको और चढ़ानी है, जो मैंने स्क्रीन पे आपको 3 कौड़ियों को दिखाया है। एक कौड़ी आपको माता लक्ष्मी को समर्पित करनी है, एक कौड़ी आपने जो सिक्का रखा हुआ है उस पर समर्पित करनी है, और दूसरी कौड़ी आपको तीसरे सिक्के पे समर्पित करनी है। 3 कौड़ी हैं, उनको 3 जगहों पे समर्पित करना। धनतेरस के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है, बैठना, पूजन अर्चना करना, जो कुछ भी आपको चढ़ाने के लिए बताया गया है उन सभी चीज़ों को चढ़ाना। जब धनतेरस की पूजन आपकी समाप्त हो जाए तो इन 3 कौड़ियों को यहाँ से उठा लेना। ठीक है, क्या करोगे, इन 3 कौड़ियों को यहाँ से उठाना, साथ ही साथ एक वहाँ से खड़ी हल्दी लेना। ठीक, जहाँ जो चढ़ाया था वहीं से एक खड़ी हल्दी लेना और इन 3 कौड़ियों को उठाना और इसको किसी भी छोटे से कपड़े में या फिर किसी भी कटोरी में बांधना, और आपके घर में जहाँ पर भी रुपए, पैसे, गहने जेवरात रखते हैं, धनतेरस के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में रख देना, और एक घी का दिया गोल बत्ती का अपने अलमारी के ऊपर रख देना। आपके घर में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। ठीक है, करके देखिएगा, इफेक्टिव उपाय है। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, उनकी किताब में चीज़ें लिखी हुई हैं, वही चीज़ सुनी है, वही चीज़ पढ़ी है, आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौड़ियों का उपाय आप सभी को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। बात कर लेते हैं गुल्लक के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा इस वीडियो का दूसरा उपाय है। कहोगे भैया गुल्लक से हमें कैसे उपाय को करना है? देखो, धनतेरस के दिन चाहे जब पूरे दिन में, रात में, कभी भी आपको क्या करना है, एक गुल्लक खरीद करके लेके आना है। छोटा लेना चाहो छोटा ले लो, बड़ा लेना चाहो बड़ा ले लो। ठीक है, ये कोई उपाय नहीं है, ये हमारे जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, बहुत पुराने से चलता आया है। मैं भी क्या करता हूँ, पिछली साल मैंने गुल्लक लिया था और उसमें मैंने साल भर मैंने पैसे इकट्ठा किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये उसमें निकलेंगे ही निकलेंगे। तो जब इस 4 से 5 हज़ार को मैं इस धनतेरस पे गुल्लक को फोड़ूंगा तो मेरे घर में ही तो काम आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि गुल्लक लाने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की आवक होती है। हमने साल भर पैसे को इकट्ठा किया, आज हमें ज़रूरत पड़ी, हमने गुल्लक को फोड़ा और हमने पैसे का इस्तेमाल किया, जो कि हमारे घर में ज़रूरत के समय इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो गुल्लक का जो यूज़ होता है बहुत इफेक्टिव होता है। आप सभी लोगों को धनतेरस के दिन एक गुल्लक, जितनी आपकी क्षमता हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकर के ज़रूर आओ, और जहाँ पे पूजन करोगे इस पूजन वाली थाली के पास में गुल्लक को रखेंगे, वहाँ पर भी गुल्लक की भी पूजन करेंगे। कोशिश करेंगे एक स्वास्तिक आपको इस गुल्लक पे बना देना है, और बनाने के बाद आप इसमें पैसे साल भर इकट्ठा करो। अगले धनतेरस को फोड़ना, आपको खुद पता चलेगा कि आपकी अर्निंग पहले कितनी थी और गुल्लक को लाने के बाद आपके घर की इनकम अर्निंग कितनी ज़्यादा हो गई है। बहुत इफेक्टिव होता है, करिएगा। अब यहाँ पर एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाहे आप गुल्लक खरीद रहे हो या फिर आप कोई भी दीपक खरीद रहे हो मिट्टी का, वो सीधा कुम्हार से खरीदेंगे। ये मैंने 2-3 वीडियो में बोल रखा है, फिर आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, क्योंकि आपको किसी को खुश करना है। आप खुद को खुश करोगे कभी खुश नहीं रह पाओगे, किसी दूसरे को खुश कर दिया ना तो आपको कृपा माता लक्ष्मी की हमेशा बनी रहेगी। तो किसी कुम्हार से खरीदोगे, सीधा डायरेक्ट उनके हाथ में पैसे दोगे, तो दीपक खरीदना और वहीं से गुल्लक भी खरीद लेना। ठीक है, तो आपको पता चलेगा उसकी जो प्यारे से स्माइल होगी ना, आपकी लाख रुपए से कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, और किसी की दिवाली भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो शॉप वाले होते हैं, दुकान वाले होते हैं ना, ये दीपक कहाँ से खरीदते हैं? कुम्हार के यहाँ से खरीदते हैं, लेकिन वहाँ सस्ते रेट में खरीद के लेके चले आते हैं और बेचारों का बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो आपको ये नुकसान इस बार नहीं होने देना है, सीधा कुम्हार के हाथों से चीज़ों को खरीदना। ठीक, चलो, तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। इसी धनतेरस पर बात करते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की, लेकिन अब एक छोटा सा काम करना होगा, वो है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है,
देखो अब इस धनतेरस पे क्या करना है, आपको 5 दीपक तो जलाने जैसे जितने भी दीपक आप धनतेरस पे जलाओगे वो तो जलाना, लेकिन उनमें से 5 दीपक और अलग से उठा लेना और उन 5 दीपक को घर में 5 स्थान पे रखना होगा। वो 5 जगह कौन सी हैं, नियम समझो, क्रम समझो, और सारे के सारे दीपक आपके लंबी बत्ती के होने चाहिए, एक भी दीपक गोल बत्ती का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस सारे के सारे उपाय किसके लिए कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के आगमन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला दीपक आपको रखना होगा जहां पर भी आप अपने घर में खाना पकाते हैं वहां अनाज वाले स्थान पे एक दीपक रखना होगा। ठीक है, पहला दीपक हुआ। दूसरा दीपक आपको रखना होगा जहां से आप पानी पीते हैं, आपके घर में नल हो, समरसेबल लगा हो या फिर आरओ हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको दूसरा दीपक लगाना होगा। तीसरे दीपक की हम लोग बात करते हैं जहाँ पे भी धन संपदा गहने जेवरात आप रखते हो, उस आलमारी के पास में या फिर उस आलमारी के ऊपर कहीं पे भी आपको तीसरा दीपक रखना होगा। जो चौथा दीपक आपको लगाना होगा वो चौथा दीपक आपको रखना होगा अपने छत के बीचों बीच में। जैसे मान लीजिए आपका छत है तो आपके छत के बीचों बीच में चौथा दीपक लगाना होगा। सारे के सारे दीपक घी के दिए लंबी बत्ती के ही होने चाहिए, घी नहीं हो तो सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हो। ठीक है, 4 दीपक हो गए। अब जो 5वां दीपक है, कार्तिक का महीना चल रहा है, माता तुलसी को भी हमें खुश करना है, तो 5वां दीपक गोल बत्ती का लगाओगे। 4 दीपक लंबी बत्ती के और जो 5वां दीपक माता तुलसी को लगानी है वहां पे गोल बत्ती है, क्योंकि माता तुलसी को जब भी दीपक लगाया जाता है हमेशा गोल बत्ती का ही लगाया जाता है। लंबी बत्ती का प्रमाण माता तुलसी के सामने नहीं है। बाकी किसी भी देवी के आगे अगर आप कोई भी दीपक लगाते हो तो वहां पे आपको लंबी बत्ती लगाना चाहिए, बट माता तुलसी के सामने गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए। धनतेरस तिथि पे जो भी व्यक्ति ये 5 जगहों पे दीपक रख देता है उनके घर में माता लक्ष्मी की आवक हमेशा बनी होती है, कभी भी उनके घर में धन संपदा की कोई भी कमी नहीं होती। समझ में आई बात मेरी? चलो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली, एक और उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय और चौथा उपाय है, जिससे हमारे घर में कुबेर भगवान का भी जो निवास हो वो हमेशा बना रहे। ठीक है, आपको क्या करना है, धनतेरस तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में चाहे तो महादेव का शिवलिंग आपके घर के आसपास कहीं कोई छोटा सा मंदिर हो तो वहाँ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे नहीं जा सकते तो आपके घर में जहाँ पर भी भगवान शंकर की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो अपने घर पे ही वहाँ पर एक घी का दिया लंबी बत्ती का, कौन सा, घी का दिया लंबी बत्ती का भगवान कुबेर के नाम का जला देना। हाथ जोड़ करके विनती करना कि भगवान हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप हमारी ये समस्या को दूर कर दें। जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन भगवान शंकर के सामने भगवान कुबेर के नाम का दिया जला देता है, क्योंकि भगवान शंकर ने ही तो कुबेर को बनाया है, कि कुबेर कहीं से आए तो है नहीं, कुबेर क्या थे, एक नॉर्मल से इंसान थे, भगवान ने ही तो उनको कुबेर बनाया है खुश होकर के, महादेव ने ही। तो महादेव के शिवलिंग के पास में ही या फिर उनके मंदिर के प्रांगण में कहीं पे भी घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना, भगवान कुबेर के नाम का, किसी और के नाम का नहीं, भगवान कुबेर के नाम का। कभी भी आपके घर में धन को लेकर के, संपदा को लेकर के कोई भी कमी नहीं हो सकती। ठीक है, करिएगा इस उपाय को। तो कोशिश की है मैंने आप सभी को इस पूरी वीडियो में बहुत ही अच्छे उपाय बताएं जो कि धनतेरस तिथि पे हमें ज़रूर करने चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो आप हमसे फ़ोन पे भी बातें कर सकते हैं। सर्च करिएगा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर मैं आप सबसे बहुत सारी बातें किया करूँगा। यहाँ पर कुछ आपको पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिससे मैं आप सबको रिप्लाई तुरंत कर पाऊँ। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।